थोड़ी देर के बाद मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान शेख रशीद साहब उनको पेश कर रहे हैं। वैसे तो शेख साहब बहुत मोहतात हैं, बहुत वो मैं ये कहूँगा समझदार सियासतदान हैं, लेकिन इस दौर में वो भी काबू आ गए हैं। हमें तो कहा जाता था हम गैर मोहतात हैं इसलिए काबू आए हैं, शेख रशीद साहब बहुत मोहतात थे, वो भी काबू आ गए। तो ये मेरा ख्याल काबू आने का सीज़न है, इसमें मोहतात और गैर मोहतात की बात नहीं है। मेरी तवक्को ये होगी कि शेख रशीद साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, उनके लिए उनकी इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, वो एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी सियासी मैदान में बहुत खिदमात हैं, वो पाकिस्तान के तमाम इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं जो जुडिशरी का इदारा है उनसे ये तवक्को करूँगा कि वो उनके तमाम प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए, उनकी एलिमेंट को देखते हुए वो उन्हें फौरी इंसाफ उन्हें मिलेगा और मेरी तरह उन्हें 40 दिन पाबंद सलासल नहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए मेरी तवक्को है कि आज जब वो अदालत में पेश करे पुलिस उन्हें, तो एक तो एहतराम के साथ पेश किया जाए, धक्कम पेल ना हो, क्योंकि मैं इन राहदारियों से गुजरा हुआ हूँ। वो हथकड़ी जो आपके हाथ में लगी होती है वो जितनी खिंचती है उतनी वो टाइट होती है, तो आप शाम में जब वापस हवाला जाते हो तो आप छिले होते हैं आपके बाजू सारे। तो ये थोड़ा सा पुलिस भी थोड़ा उनका ख्याल करे इस चीज़ को, और उनके अगर एक हाथ में हथकड़ी लगा ली जाए तो वो बेहतर है, और अगर दोनों में लगानी है तो फिर उनके लिए रास्ता थोड़ा सा बना लें, बुजुर्ग हैं वो, ताकि वो एहतराम के साथ अंदर जा सके और उनके लिए तकलीफ का बायस ना हो। इस टाइम हमारा असल मसला दहशतगर्दी है, जिस पे हमें सबको मिलके जिससे लड़ना पड़ना है। कोई एक उससे नहीं लड़ सकता, उससे पूरी कौम को मिलकर लड़ना पड़ना है। जिस तरीके से हमारे बहादुर KPK के पुलिस अफसरान का और हमारे जवानों का वहाँ पर जिस तरह से खून बहाया गया है, वो जब तक ये आग आपके घर से थोड़ी दूर होती है तो आपको इसकी तपश उस तरह से बदकिस्मती से महसूस नहीं होती। जब आपकी अपनी स्किन जलती है आपको तब महसूस होती है। स्टार न्यूज़, जियो पाकिस्तान के लिए।